Very good morning, students. I hope you all are fine and safe at home. In today's lecture, we will discuss a new conservatism after 1815. पिछले लेक्चर में हमने बात की यूरोप की सोसाइटीज़ कैसे डिवाइडेड थी, क्लियर। नेपोलियन के बारे में हमने पढ़ा। अब इस बार हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिज्म। फर्स्ट, व्हाट इज़ कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है अपने पुराने ट्रेडिशंस को कंजर्व करके रखना, मतलब अपने पुराने ख्यालातों को, अपने पुराने ट्रेडिशंस को ही मानना। मतलब जो नए आइडियाज़ हैं या इनोवेशंस हैं उनको अपोज करना, उनके खिलाफ जाना और ये मानना कि नहीं, जो पहले था वही बेटर है, वही बेस्ट है। जब नेपोलियन डिफीट हुआ 1815 में, किसने हराया? कंबाइंड पावर ऑफ ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया इन द बैटल ऑफ वाटरलू। तो यूरोपियन गवर्नमेंट ने अपने आप को कैसा बनाया बेटा? वांटेड टू फॉलो कंजर्वेटिज्म। उन्होंने कंजर्वेटिज्म को फॉलो करना चाहा। मतलब उन्होंने चाहा कि वापस से जो नेपोलियन ने मोनार्की सिस्टम हटाया था वो वापस से रीस्टैब्लिश हो जाए। A modern army, an efficient bureaucracy, and the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of यूरोप। एक जो मॉडर्न आर्मी थी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने क्या किया था? फ्यूडलिज्म को एबोलेट किया गया था, सर्फडम को हटाया था। ये सब क्या था? ये एक तरीके से हमारे मोनार्की, ऑटोक्रेटिक मोनार्की को मजबूत करने के जरिए थे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोप पावर्स हु कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, जिन्होंने मिलकर के नेपोलियन को हराया था, कौन थी वो? यूरोपियन पावर्स की रिप्रेजेंटेटिव। उन्होंने एक मीटिंग की वियना में 1815 में और वहाँ पर उन्होंने यूरोप के लिए कुछ सेटलमेंट्स बनाए। अब क्या क्या स्टेप लिए गए ट्रीटी ऑफ वियना में? द बोर्बन डायनेस्टी विच वॉज डिथ्रोन ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो बोर्बन डायनेस्टी को फ्रेंच के अंडर में आ गया था, तो उसको क्या किया गया? उसको वापस से उसकी पावर दे दी गई। वियना में ये किया गया, ट्रीटी ऑफ वियना में ये संधि है। ट्रीटी मतलब होता है संधि, तो वियना एक प्लेस का नाम है। तो वियना की संधि में ये कहा गया कि जो बोर्बन डायनेस्टी है उसको वापस से उसकी सारी पावर्स दे दी जाएंगी। इसमें इट मीन्स उसको फ्री कर दिया जाएगा। फिर क्या किया गया? अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप एट द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। फ्रांस के बाउंड्रीज पे, जहाँ फ्रांस की बाउंड्रीज थी, सीरीज ऑफ स्टेट्स मतलब स्टेट्स का सीरीज सेटअप कर दिया गया, जिससे कि फ्रांस फ्यूचर में अपने आप को एक्सपेंड ना कर सके। प्रशिया वॉज गिवन इम्पोर्टेंट एंड न्यू टेरिटरीज। प्रशिया को बहुत इंपॉर्टेंट और नई नई टेरिटरीज दी गई। कहाँ पर? वेस्टर्न फ्रंटायर्स में। ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का पार्ट दिया गया, रशिया को पोलैंड का पार्ट दिया गया। तो इसी तरीके से thus the monarchies that had been overthrown by Napoleon were restored and a new conservative order was created in Europe। इसी तरीके से जो मोनार्की जो नेपोलियन ने हटा दिया था वापस से लाया गया, रिस्टोर किया गया, किसके थ्रू? और साथ ही कंजर्वेटिव्स जो थे, कंजर्वेटिस्ट जो थे, उनके थ्रू लाया गया वापस से मोनार्कीज को। एंड अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वॉज क्रिएटेड इन यूरोप, और एक नया कंजर्वेटिव आइडिया और एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर यूरोप में क्रिएट किया गया। इसको ध्यान से पढ़िए, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।